क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज मतलब पहला चैप्टर पूरा समाप्त हो गया था। अब दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो पहले बहुपद के बारे में जान लीजिए आप लोग, ठीक है। जैसा कि नाम से ही बहुपद में देखिए बहु प्लस पद, यानी कि जिसमें एक से अधिक पद हो उसको बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद का प्रकार पहले लिख लीजिए। मूल रूप, मुख्य बातें। पहला, ऑब्जेक्टिव में यह सब पूछा जाएगा, ठीक है ना। रैखिक बहुपद का मूल रूप ax प्लस बी, जिसमें कि x की पावर 1 हो, x पर घात कितना हो 1, या y z कोई भी चर पद दिया हो उसमें पावर अगर 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा, द्विघात बहुपद। इसका मूल रूप, इसमें 2 पावर होना अनिवार्य है, 2 से अधिक या कम नहीं। तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यह द्विघात बहुपद का मूल रूप हुआ। तीसरा, त्रिघात बहुपद का मूल रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। प्राय यहां तक ही पूछा जाता है मूल रूप। अब देखिए, रैखिक बहुपद के शून्यकों या मूलों की संख्या। शून्यक या मूल क्या होता है, इसको जब सोल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं ना, वही शून्यक या मूल कहलाता है। मूल केवल द्विघात समीकरण में वह मूल बोलेंगे, यहां पर भी बोल सकते हैं शून्यक या मूल। तो शून्यक या मूल की संख्या निकालने के लिए केवल यह याद रखिए, घात कितना, यह देखिए इस पर घात 1 है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 आएगा। अगर द्विघात है, जितना घात है उतना शून्यक होगा। 2 घात वाले में 2 शून्यक, 3 घात वाले में 3 शून्यक, ठीक है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। चतुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 4। इसी तरह से जितना घात होगा उतना शून्यकों की संख्या। ठीक है, इसके आगे फिर लिख रहे हैं किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा होगा, तो इसमें शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। और दूसरा, दोनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। आगे देखिए, किसी त्रिघात बहुपद ax³ b प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो
इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका होता है सी बाय ए। ठीक है। और एक फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गामा को इसे आर की तरह नहीं लिखेंगे, यह सटा हुआ होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। तो त्रिघात बहुपद में ये तीन फॉर्मूला याद रखना है। अल्फा तीनों शून्यकों का योग, फिर दो शून्यक को एक साथ लेकर उनका योग, और तीनों का गुणनफल। अगर दो शून्यक पता हो तो द्विघात समीकरण या बहुपद निकालना आसान है। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह से त्रिघात बहुपद के लिए भी फॉर्मूला है। त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होगा। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा। यदि किसी बहुपद Px को एक अन्य बहुपद Gx से भाग देने पर भागफल Qx और शेषफल Rx हो तो Px बराबर Gx इंटू Qx प्लस Rx। जैसा कि पिछले चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही चीज है ये भी। इसमें भी ये जो r का मान होगा Gx से छोटा ही होगा, 0 या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन Gx से हमेशा छोटा होगा। अब इतना ही याद रखिए इसके बारे में। अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल फिगर दिया है। किसी बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। y बराबर Px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ठीक है। फिगर एक साथ पहले हम बना देते हैं।
ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, सब में शून्यकों की संख्या बताना है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिया हुआ है, यह एक्स या एक्स डैश, वाई वाई डैश होता है। इसी तरह से सब में होगा, आप लोग खुद से कर लीजिए इसको। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अलावे एक और लाइन खींचा गया है सब में। देखिए इसमें यहाँ पर है, इसमें ऐसे करके ऐसे है ना। दोनों अक्ष के अलावे जो तीसरी लाइन है वह देखना है एक्स अक्ष पर कई बार काट रहा है। एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें लिख लेते हैं बगल में शून्यकों की संख्या 0, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, यह लाइन काट रहा है क्या, ठीक है, तो इसलिए 0। अगर यही एक्स अक्ष पर होता है ऐसे ऐसे तो शून्यकों की संख्या 1 होती। इसमें एक बार यहाँ पर काट रहा है तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। जगह नहीं है, मिटा देते थोड़ा सा। शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें देखिए 1 2 3 बार काट रहा है तो ऐसे ही लिख लीजिएगा, शून्यकों की संख्या बराबर 3 आंसर लिख लीजिएगा। इसमें एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है यह, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें 1 2 3 4 बार, तो शून्यकों की संख्या 4। इसमें देखिए एक बार यहाँ काट नहीं रहा है, केवल टच हुआ है, तो इसलिए अगर काट कर ऐसे निकलता तब 2 होता, 1 ही होगा यहाँ पर भी। इस पर 1 1 इस पर 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसमें 3 हो जाएगी। तो यही था, इसमें 6 क्वेश्चन समाप्त हुआ यह एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 2.2 देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है x² - 2x - 8। पहले तो शून्यक बताना है। शून्यक निकालने के लिए देखिए पहले शुरू वाले को और अंतिम पद को गुणा करके देखते हैं कितना आया। 8 माइनस में हो रहा है, ठीक है, तो इसका गुणनखंड 4 गुना 2 या 8 गुना 1 होता है। बीच में कितना है, बीच में 2x है, तो इसको गुना करके या जोड़कर 2 करना है, समझ गए। मतलब गुना करके मतलब यह लास्ट वाला गुणनफल होना चाहिए और जोड़कर या घटाकर बीच वाला पद आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं 8 1 9 हो रहा है या 8 माइनस 1 7 हो रहा है, तो इससे नहीं होगा, तो इससे होगा 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। तो x² माइनस में 4x और प्लस में 2x लिखना पड़ेगा, क्योंकि -4x और +2x करेंगे तो माइनस में 2x बचेगा, और जब इस दोनों को गुना करेंगे तो भी -8 आएगा, ठीक है। तो अब दोनों में x कॉमन आया, x - 4, इसमें 2 कॉमन है तो यहाँ पर भी बचा x - 4। अब x - 4 दोनों में कॉमन है, इसमें x बचा, इसमें 2 बचा। अब लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तथा x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। अतः
x बराबर -2 और 4, यह दोनों आंसर हुआ। ठीक है, अभी इसमें जांच भी करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को। तो पहला संबंध द्विघात बहुपद में था अल्फा प्लस बीटा, यह था -b/a, है कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा -2 मान लिए, बीटा 4 मान लिए, तो कितना बचा? 2। जबकि b का मान यहाँ देख रहे -2 है ना, और a का मान इसके साथ होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। यानी कि -b/a करने के लिए -b का मान यहाँ पर -2 है और नीचे 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तो प्लस में आया, तो इसको कुछ नहीं माइनस लिख कर ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 बाय नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए फॉर्मूला के अनुसार यह बाहर वाला माइनस रख लिए, -2 देखिए b का मान है, तो इस जगह b लिख लिए, और 1 है a का मान, एक प्रूफ्ड हो गया। ठीक, फिर से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा -2 बीटा 8, तो -8 आया, 8 के नीचे 1 तो लिख सकते हैं। अब देखिए -8 c का मान है, तो इसलिए c और नीचे a, तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है, यह भी प्रूव हो गया। तो इतना करना है जांच करने कहेगा तो। अगला सवाल है 4s² - 4s + 1, इस दोनों को गुना करने पर 4 आएगा और वह भी प्लस में आया, तो 4 का 2 गुना 2 4 हो जाता है, तो बीच में -4 है, तो 4s² - 2s लिख सकते हैं, क्योंकि -2 गुना -2 + 4 हो जाएगा, और -2s - 4s भी हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? 2s, यहाँ पर 2s और इसमें 1 बचा, फिर इसमें 1 कॉमन आया तो 2s - 1, 2s - 1 इंटू 2s - 1। यदि 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, तथा 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। दोनों s का मान सेम आया, 1/2 और 1/2। अब इसके नीचे जांच करते हैं। ठीक है, नीचे तो दिखाई नहीं देगा, इसको ऊपर से मिटा कर लिख रहे हैं। बहुपद को बगल में लिख लेते हैं, 4s² - 4s + 1, इसी से प्रूव करना है। जांच में पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/2 और बीटा भी 1/2, तो 2/2 हो जाएगा जोड़ने पर। जबकि यहाँ पर अल्फा नहीं, इसका फॉर्मूला जो -b/a होता है, b और a दोनों ही 4 4 है, तो 4 करने के लिए इसको 2/2 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया? 4/4। और माइनस में नहीं आया, तो एक माइनस बाहर लिख लीजिए, एक ब्रैकेट के अंदर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, प्लस लिखे डायरेक्ट या फिर ऐसे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाहर वाला माइनस को लिख लिए, और -4 देखिए b का मान है, और यह 4 a का मान है, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a प्रूव हो गया। तथा अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, 1/4 आया। 1 देखिए इसमें c का मान है, और यह 4 a का, तो यह भी प्रूव हो गया। ठीक है ना, इतना करना है सब सवाल में।
तीसरा सवाल है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले इसको सीधा कर लीजिए, ठीक है। x वाला पद बीच में होता है, तो अब इसको और इसको गुना करने पर 18 आ रहा है। 18 का या तो 6 गुना 3 या 9 गुना 2 या 18 गुना 1, बीच में 7 है तो 9 में 2 घटाने पर 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस 3 प्लस 2 देंगे तब माइनस 7 बचेगा। इस दोनों में देखिए 3 दोनों में कॉमन है और x भी, 3x कॉमन आया तो 6 3 से 2 बार में होता है तो 2x बचा। 9 यहाँ पर 9 में 3 कॉमन आया है तो 3 बचा है, अभी x भी कॉमन आ गया। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले सकते हैं। इस तरह से फिर से दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन आया और बचा 3x प्लस 1। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 तथा 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर -1 होगा और x बराबर -1/3। अतः x बराबर -1/3 और 3/2 x का आंसर हुआ। अब जांच करना है इसमें। देखिए जांच करने के लिए बहुपद को यहाँ लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। सबसे पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा -1/3 बीटा 3/2। जब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम 6 आएगा। 3 से 2 बार में तो -2 और 2 से 3 बार तो 3 तिया 9, तो कितना बचा 7/6। ये देखिए 7/6 प्लस में आया तो एक बार माइनस, एक बार यहाँ पर भी माइनस देकर 6। अब बाहर वाला माइनस लिख लिए और -7 b का वैल्यू है और 6 a का है तो -b/a हो गया प्रूफ। और दोनों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा -1/3 इंटू 3/2 तो -3 नीचे 6। देखिए -3c का वैल्यू है और 6a का, यह भी प्रूफ हुआ। अगला सवाल है 4u² प्लस 8u। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c मूल रूप होता है द्विघात बहुपद का। स्क्वायर वाला पद है, x वाला भी है, लेकिन तीसरा पद यानी कि c वाला पद नहीं है यहाँ पर, तो c 0 हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं 4u। 4u कॉमन लिए तो इसमें u बचा और इसमें 2 बचा। यदि 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 यानी कि 0 आएगा, तथा u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। अतः u का मान -2 और 0 हुआ। यह आंसर हुआ, बहुत शून्यक निकला यह। अब जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 0 माइनस में 2, लेकिन इसका -b/a होता है तो b का मान 8 है और a का 4, तो 8/4 बनाने के लिए दोनों में ऊपर नीचे 4/4 से गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा, -8/4 हुआ। अब देखिए इसमें माइनस पहले से आ चुका है, यह माइनस और 8 b का है, माइनस में नहीं है b, इसलिए फॉर्मूला से डायरेक्ट आ गया -b/a प्रूव्ड। तथा अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 0 कितना हुआ 0, लेकिन इसका c/a होता है। c तो 0 है लेकिन
ए 0 नहीं है तो 0/4 तो कर ही सकते हैं ना, 0 के नीचे कुछ भी दे सकते हैं, तो 0 सी का और 4 ए का, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A भी हो गया प्रूफ। पांचवा है t² - 15। इसमें देखिए कौन सा पद नहीं है, स्क्वायर वाला तो है बीच में, अगर यहाँ पर t है तो कुछ t होना चाहिए, नहीं है, c है लास्ट टर्म है, बीच वाला नहीं है, यानी कि b का वैल्यू नहीं है इसमें, और कॉमन भी नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट इसको कर लीजिए t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर 15, ठीक है, t बराबर ±√15, क्योंकि 2 शून्यक होता है बहुपद में तो 2 होगा, अतः t का वैल्यू एक -√15 और दूसरा +√15, ये शून्यक हुआ। अब जांच कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -√15 और +√15 करेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा, घट जाएगा, जबकि इसका होता है -b/a, b तो नहीं है लेकिन a तो 1 है, तो इसलिए 0/1 तो कर सकते हैं, तो 0 - b को लिख लिए और 1a को, ठीक, क्योंकि b का मान 0 है, और अल्फा इंटू बीटा -√15 गुना √15, तो -15 आया, और इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, -15 देखिए c का मान है और 1a का प्रूफ। अच्छा आगे देखिए, छठा है 3x² - x - 4। इसको गुना करते हैं तो 4 तिया 12 होता है, तो 4 गुना 3 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 में 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, जो कि बीच में एक x है और माइनस में, इसलिए बड़ा वाला जो है उसको माइनस में लिखेंगे, -4x और +3x कर देंगे -4, इस दोनों में x कॉमन, तो 3x - 4 बचा, इस दोनों में नहीं, यहाँ पर 3x होगा, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो 3x - 4, दोनों में 3x - 4 कॉमन आया और बचा x + 1। यदि 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3, तथा x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, x बराबर -1 और 4/3 आंसर। अभी इसमें जांच भी करना है, जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा -1 बीटा 4/3, एलसीएम 3 आएगा, 1/3 आया। द्विघात बहुपद क्या था यहाँ पर, 3x² -x - 4, यानी कि b का मान -1 है, तो -1 तो वहाँ नहीं आया, तो इसलिए एक माइनस आगे एक बीच में दे दिए और नीचे 3 माइनस, और -1 b का है और 3a का, यह प्रूव हुआ। तथा अल्फा इंटू बीटा C/A होता है अल्फा -1 बीटा 4/3, तो -4/3 हुआ, देखिए -4 c का है
और 3a का, यह भी प्रूव्ड हुआ। तो यह पहला क्वेश्चन में छः क्वेश्चन था, यह पूरा हो गया। अब इसके आगे 2 नंबर सवाल। दो में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। योग और गुणनफल दिया हुआ है 1/4 - 1। अगर योग और गुणनफल दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है। अगर डायरेक्ट शून्यक दिया होता तो अल्फा 1/4 और बीटा 1 - 1 होता। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल कर तब यूज करना पड़ता फॉर्मूला में। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना है जरा सा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 द्विघात बहुपद को एकदम सीधा करके लिखना है, भिन्न में नहीं रखना है इसको। ठीक है। तो इसलिए इसको बराबर अगर हम 0 देकर सोल्व कर लेंगे तो वो 4 हट जाएगा नीचे से। अल्फा प्लस बीटा का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का -1 बराबर 0 कर लिए। एलसीएम 4 आएगा, 4 से यहाँ पर गुना होगा तो 4x², यहाँ पर 1x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी 4 से गुना हो जाएगा तो बराबर 0। तो 4x² - x - 4, नीचे का 4 उस तरफ जाएगा तो 0 × 4 0 हो जाएगा। लेकिन द्विघात समीकरण नहीं लिख रहे हैं, बहुपद लिख रहे हैं, इसलिए यह 0 नहीं लिखना है इसमें। 4x² - x - 4 यह होगा आंसर। सेकेंड नंबर है √2 और 1/3। √2 1/3 तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3। इसमें भी नीचे 3 है तो 0 रहने देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का √2x, अल्फा इंटू बीटा का 1/3, एलसीएम 3 आ जाएगा तो 3x² - इस 3 से दोनों में गुना हो जाएगा। 3√2x + 1 बराबर 0। 3x² - 3√2x + 1 और 3 से उधर गुना हो जाएगा 0 तो 3x² - 3√2x + 1 आंसर। तीसरा है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का √5। तो इसमें नीचे कुछ नहीं है यहाँ पर दोनों में, तो इसलिए 0 को छोड़ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया, अल्फा इंटू बीटा √5। इसको ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन 0 है तो यह पूरा 0 हो जाएगा, प्लस √5 आंसर। चौथा में है 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। x² - इसका 1x + 1 यानी x² - x + 1 आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। तो इसमें दोनों के नीचे 4 है तो इसलिए 0 देकर इसको सोल्व करते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा का -1/4, अल्फा इंटू बीटा का 1/4, एलसीएम हो जाएगा 4। 4 से यहाँ पर गुना होगा तो 4x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 × x, यहाँ पर भी 1 बराबर 0। नीचे का 4 उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा और 0 को छोड़कर आंसर लिखेंगे क्योंकि यह द्विघात बहुपद है। लास्ट है 4 और 1।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1। ठीक है, यह भी 2.2 भी समाप्त हुआ। अगले दिन 2.3 बताएंगे।